कानपुर यूनिवर्सिटी से अगर आप भी कोई भी ग्रेजुएट लेवल या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्स कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ ये है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं कि ग्रेजुएट लेवल के सारे एग्जामिनेशंस के ऑलमोस्ट ऑफिशियल एग्जाम टाइम टेबल पब्लिश कर दी गई है। यहाँ तक कि BBA BCA की भी जो एग्जाम्स टाइम टेबल थी वो भी पब्लिश कर दी गई है। इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, जो भी डिटेल्स जिस दिन भी आई हैं, जिस समय आई हैं, मैंने वीडियोज़ बना दी हैं। फिर भी कई सारे व्यूवर्स के लगातार मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, तो आज हम उन क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। क्वेश्चंस एग्जाम सेंटर्स को लेकर है, क्वेश्चंस किस मोड पे होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन होंगे, जो मेरे से पूछे गए हैं। क्वेश्चन पेपर कितने नंबर्स का होगा, कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना टाइम मिलेगा। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम्स पहले से दे दिया है तो क्या उनको फिर से देना पड़ेगा, या कुछ एग्जामिनेशन जिनके बच्चे थे तो क्या उनको फिर से देना पड़ेगा। LLB स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशंस का क्या अपडेट है, तो आज हम इन सारे के सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम सेंटर्स को लेकर है, तो मैं आपको बता देता हूं, आप किसी भी आप कह सकते हैं एग्जाम्स को अपियर करने वाले हैं, चाहे आप BA BSc सेकेंड ईयर फाइनल ईयर कुछ भी है, या फिर आप MSc या कोई भी, ऐसा मैं आपको बता चुका हूं, या फिर कोई टेक्निकल कोर्स ही आप क्यों ना कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि BCA वगैरह की भी डिटेल्स पब्लिश हो गई है। तो एग्जाम सेंटर्स को लेकर बस इतना समझ लीजिए, एग्जाम सेंटर्स जैसे पहले थे आपके यथावत वैसे ही रहेंगे, सिर्फ डेट्स में चेंजेस किए गए हैं, बाकी और कोई चेंजेस नहीं किए गए। एग्जाम सेंटर्स वैसे ही, हाँ एग्जाम्स का पैटर्न भी बदल दिया गया है। जहां पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते थे, क्वेश्चन पेपर आता था, तो उन क्वेश्चन पेपर्स की जगह पे अब ज्यादातर क्वेश्चन पेपर्स ऑप्शनल कर दिए गए हैं। ज्यादातर नहीं, आप पूरे 100% पेपर्स ऑप्शनल कर दिए गए हैं, तो अब आपको ऑप्शनल पेपर्स के लिए रेडी रहना है। तो पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम सेंटर से रिलेटेड था, आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन था कि एग्जाम्स जो होंगे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे होंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज थे, सबके एग्जामिनेशंस पहले के जैसे होंगे यथावत। अगर आपके पहले जो आपके एग्जामिनेशंस थे वो अगर आपके ऑनलाइन थे तो वो ऑनलाइन होंगे, और अगर पहले आपके एग्जामिनेशंस ऑफलाइन थे तो ऑफलाइन होंगे। यानी अगर कोई टेक्निकल कोर्स आप कर रहे थे ऐसा जिसका आपका एग्जाम ऑनलाइन होता था, वैसे ऐसा कोई है नहीं, तो ओवरऑल आप इतना मान लीजिए कि आपके सारे के सारे जितने भी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं वो ऑफलाइन होने वाले हैं। आपको OMR शीट मिलेगी, क्वेश्चन पेपर ऑप्शनल होगा, आपको उसको रीड करना है और आपको सर्कल्स को फिल करना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ऑफलाइन ही होगी, और कुछ एग्जाम ऐसे भी हैं जिनका ऑनलाइन होना था तो उनको ऑनलाइन होगा, उनको यथावत। तो हमें यहाँ पर टाइम टेबल में अपडेट भी कर दिया गया है जिनके जिस तरीके से होने, बट ये मान लीजिए कि आपके एग्जामिनेशंस ऑफलाइन ही होंगे। अगला क्वेश्चन था कि एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस कितने होंगे, ठीक है। अगर आप BBA BCA कोई भी कोर्स कर रहे हो, ऑलमोस्ट जो सबसे बड़ी न्यूज़ समझ में आ रही है वो ये है कि अगर टाइम टेबल में क्वेश्चन पेपर के बारे में चीज़ें शो की गई, जैसे कुछ मैंने अभी रीड किया है कि BBA या कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही उनको रीड किया था, तो उनमें मार्क्स और क्वेश्चन पेपर सब कुछ दिया हुआ था। तो उसमें जिन जिन टाइम टेबल में ही, जिसमें पहले से ही दे दिया गया है कि 70 नंबर का पेपर है और इतना टाइम आपको दिया जाएगा, तो उनके लिए तो आप जाकर टाइम टेबल को रीड कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल जितना जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ओवरऑल 100 क्वेश्चंस होने हैं आपके OMR शीट में, 100 क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं, सर्कल करना है। तो जो चांसेस ज़्यादा है, जिन चीज़ों की जानकारी दे दी गई है तो उनको तो छोड़ दीजिए, जिनकी जानकारी अभी ऑफिशियली नहीं आई है, तो 99% जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, और 100 क्वेश्चंस को आपको ऑप्शनल है, आपको OMR शीट में फिल करना है, सोर्स आपका ऑफलाइन ही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो आपका था वो क्वेश्चन था जिन स्टूडेंट्स ने सेकेंड ईयर के कुछ एग्जाम्स दे दिए थे क्या उनको भी देने पड़ेंगे। जी हाँ, देखिए जिनके जो एग्जाम्स हो चुके थे तो उनको तो देने की जरूरत नहीं है, उसके आगे के एग्जाम्स उनके हो जाएंगे। अब मेन चीज ये समझ में आ रही है कि जैसे पिछले साल का कोई पैटर्न बता रहा है, कुछ ऐसा है, इतना समझ लीजिए कि वेबसाइट में जो जानकारी निहित की गई है, जो शो की गई है, वो सीधे सीधे बताया गया है कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का एग्जाम होना है। उसमें फिल्ट्रेशन नहीं की गई है कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया या कैसा कुछ रहा है। तो कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को ही एग्जाम्स के लिए रेडी रहना है, और एग्जाम्स आपके होंगे अगर आप BA सेकेंड ईयर, BA फाइनल ईयर, या फिर आप BSc सेकेंड ईयर, BSc फाइनल ईयर, या फिर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि BCom से लेकर के काफ़ी सारे जितने भी ऑफिशियल टाइम टेबल सबकी आ गई है, किन सेमेस्टर्स के किस तरीके एग्जाम्स होने हैं, तो उसमें कोई अब वहाँ पर किसी को पर्टिकुलर हाईलाइट नहीं किया गया है कि किसको नहीं देना है, ठीक है। अब बाकी जानकारी के लिए आप एक बार फिर भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ,
कुछ स्टूडेंट्स के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस अगर अलग होंगी तो बात अलग है, उसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि जब मैं न्यूज़ निकालता हूं तो मैं सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर न्यूज़ नहीं निकालता हूं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। लास्ट जो क्वेश्चन था वो LLB स्टूडेंट्स को लेकर था, एग्जाम्स अपडेट को लेकर, तो वो अपडेट मैंने आपको पहले ही बता दी है कि एग्जाम अपडेट आ चुकी है। आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कर दीजिए, पूरी की पूरी डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल है। LLB के जो भी फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर्स के जैसे भी एग्जामिनेशंस होने, सारी की सारी जानकारी मैंने वीडियो में पहले ही बता दी, तो उसके लिए एक नया वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। पेपर ऑफलाइन आपका भी होना है और 100 नंबरों का पेपर होना है। केंद्र आपके सेंटर्स वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। तो फिलहाल ये क्वेश्चंस थे, आप लोग जो मेरे से पूछते हैं, मैं कमेंट में आंसर नहीं कर पाता हूं, तो मैं वीडियो बना के आपको आंसर करने की कोशिश करता हूं। तो फिलहाल आज के लिए जो जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है। जैसे कोई नया अपडेट आएगा तो बहुत जल्द हम फिर से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, तैयारी करते रहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।